हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं प्रवीण कुमार और प्रवीण स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, टाइम एंड वर्क में हमने बहुत सारे टाइप आपको बताने का एक अच्छा प्रयास किया। अभी तक के जितने भी टाइप बताए उसमें हमने 100% अपनी कोशिश देने का हमने प्रयास किया है। यदि आप उन सारे वीडियो को नहीं देखें तो जाकर जरूर देखिए। हमने अभी तक आपको इफ़िशियंसी पर आधारित प्रश्न, बीच में ही कोई काम छोड़कर चला जाता है या और कोई काम समाप्त होने से कुछ दिन बाद जाता है, कुछ दिन पहले चला जाता है, वेजेज पर आधारित प्रश्न, बाद कार्य को छोड़कर जो काम किया जाता है, और बेसिक क्लासेस, इन सारे क्लास को हमने आपको बताने का एक अच्छा प्रयास किया है। और मैं अपनी तरफ से यह कोशिश कर रहा हूं कि आपको किसी भी टाइप का कोई भी प्रश्न टाइम एंड वर्क से नहीं छूटे। आज उसी कड़ी में हम एक कदम आगे की ओर बढ़ाते हुए आज एक नए टाइप की शुरुआत कर रहे हैं और लगभग एक 13वां वीडियो होगा। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि लगभग 18 से 19 वीडियो इसमें जाएगा टाइम एंड वर्क में, और इसके बाद आपको किसी भी प्रश्न को आप बनाइए उठा करके, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उन सारे प्रश्नों को आसानी से हल कर देंगे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, इसमें पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखिए, और हमने बहुत ही एकदम सिंपल क्वेश्चन लेकर के आपको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में, रेलवे में, ग्रुप डी में, बैंक में आया करता है और भी कई तरह के एग्जाम में, उन सारे में। तो हमने इसको सारे कन्फ्यूजन को धीरे धीरे आज एक वीडियो दे रहे इजीली, और इसके बाद जो अगला वीडियो जाएगा उसमें आपको कुछ क्वेश्चन लिखिए और उसको भी इजी पूर्वक बताने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आप कि यदि 9 आदमी एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब 9 आदमी एक काम को, मैन की संख्या दिया 9 और कितने दिनों में पूरा करते हैं, तो 16 दिनों में पूरा करते हैं। तो आप बताइए कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा। तो मैन गुने डे, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि यदि मैन गुने डे करें, मैन गुने डे करें तो हमको क्या मिलता है, टोटल वर्क मिलता है, मतलब कुल काम मिलता है, काम की कुल मात्रा मिलता है मैन गुने डे करेंगे का। तो इसका मतलब इसका काम की कुल मात्रा कितना हो जाएगा, 16 × 44 से 144 यूनिट काम करना है। तो कहता है कि तो कितने आदमी उस काम को 24 दिनों में पूरा करेंगे। तो यदि आप बताइए कि मैन गुने डे की बात करें, तो मैन गुने डे बराबर होता है टोटल वर्क, होता है या नहीं। हाँ, आप इसके बाद क्या करेंगे कि यदि मैन की मान निकालने के लिए रहे, मैन की संख्या, आदमी की संख्या, मैन मीन्स आदमी, यदि आदमी की संख्या निकालने के लिए बोले तो हम टोटल वर्क में इधर डी से भाग दे दें, मतलब दिन की संख्या से भी भाग दे दें, तो हमको मैन की संख्या निकल जाएगा। आदमियों की संख्या निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो मैन इक्वल टू आदमी की संख्या इक्वल टू टोटल वर्क बचे डे। अब इसके बाद यदि डे की बात करें, तो डे निकालने की बात करें तो टोटल वर्क बटे कितना हो जाएगा, मैन, मतलब कितना दिनों में करेगा, तो टोटल वर्क बटे मैन। इसी में आप बताइए कि 9 आदमी किसी काम को 16 दिन में समाप्त करता है, तो टोटल काम की मात्रा कितना हो गया, तो टोटल काम की मात्रा हो गया 144। तो कहता है कि उस कितने आदमी उस काम को 24 दिनों में पूरा करेंगे। इसका मतलब 24 में 144 में यदि 24 से भाग दे दें, मतलब 24 दिनों में, मतलब कुल काम में, टोटल वर्क में यदि दिनों की संख्या से भाग दें, टोटल वर्क में यदि दिनों की संख्या से भाग दें तो हमको क्या मिलेगा, मैन मिलेगा। इसका मतलब 144 बटा 24, 24 × 44 से कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, तो 6 आदमियों की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से ये पहले क्वेश्चन का जवाब था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं।
1 मिनट। हाँ, अगला प्रश्न कहता है, दूसरा प्रश्न क्या कहता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन लेकर के हमने आपको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। आने वाला वीडियोज में और भी आपको इसी टाइप पर टफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दूसरा प्रश्न कहता है कि 5 लड़कियां किसी पोशाक को 9 दिन में कढ़ाई कर सकती है। मतलब 5 गर्ल्स जो है किसी पोशाक को 9 दिन में कढ़ाई कर सकती है। तो इस प्रकार से टोटल वर्क कितना हुआ, तो टोटल वर्क हुआ 9 × 5 = 45। और कहता है तो 3 लड़कियां उस पोशाक को कितने दिन में काढ़ेगी। मतलब कि कितने दिन में 3 लड़कियां। तो हम टोटल वर्क में आदमियों की संख्या से भाग दें तो दिनों की संख्या आ जाएगा, और यदि टोटल वर्क में दिनों की संख्या से भाग दें तो आदमियों की संख्या आ जाएगा। तो 15 या 45 कितना दिनों में, 15 दिनों में। तो इस प्रकार से दूसरे प्रश्न का जवाब था। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तीसरा प्रश्न आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इतना सिंपल टाइम एंड वर्क में आ सकता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेकर के स्टेयर बाय स्टेयर आपको आगे बढ़ाने का हमने प्रयास किया है। चलिए, कहता है कि यदि 51 व्यक्ति कुछ भोजन को 50 दिन में खा सकते हैं, तब भोजन की कुल मात्रा कितना हो गया। 51 आदमी कुछ भोजन को, तो भोजन की मात्रा कितना, तो 50 दिनों में खा सकते हैं। मतलब आदमियों की संख्या में मल्टीप्लाई कर दें दिनों की संख्या से, तो ये टोटल भोजन की मात्रा मतलब टोटल वर्क आ गया। कुल भोजन की मात्रा कितना आ जाएगा, 50 × 51, काटते नहीं है, 51 गुने क्या हो जाएगा, 50। तो कहता है कि 50 व्यक्ति उसी भोजन को कितने दिन में खा सकेंगे। वेरी सिंपल, 50 आदमी उसी भोजन को कितने दिन में खा सकेंगे। तो भोजन की कुल मात्रा में आदमियों की कुल संख्या से भाग दें तो हमको दिनों की संख्या मिल जाएगा। तो 50 से 50 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना दिनों में करेगा, 51 दिनों में खा सकेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, चौथा प्रश्न, कि कुछ आदमी एक काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। हाँ, कुछ आदमी, तो आदमी की संख्या हम मान लेते हैं n, कितने दिनों में पूरा किया, तो 60 दिनों में पूरा किया। आदमियों की संख्या मान लेते हैं हम n, और कितने दिनों में पूरा किया, तो 60 दिनों में पूरा किया। तो कितना हो जाएगा, टोटल काम कितना हो जाएगा, तो टोटल काम हो जाएगा n × 60, है ना। ये टोटल काम हुआ। कुछ आदमी, तो आदमियों की संख्या मान लिए n, नंबर ऑफ मैन इक्वल टू n। कुछ आदमी एक काम को 60 दिन में करते हैं, तो ये टोटल वर्क करते हैं। यदि 8 आदमी ज़्यादा होते तो वह काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता। हाँ, अब 8 आदमी ज़्यादा होते, मतलब पहले से n आदमी था, अब कहता है कि 8 आदमी ज़्यादा होते। इसका मतलब कि n + 8 आदमी ज़्यादा हो गया ना, तो उस काम को 10 दिन पहले ही समाप्त कर देता, मतलब 10 दिन कम में पूरा हो जाता। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे, तो 10 दिन कम में ही पूरा हो जाता। यदि व्यक्तियों की संख्या n है तो टोटल कितना दिन लग रहा है, 60। आदमी बढ़ेगा तो 10 दिन पहला ही कर दिया, तो टोटल कितना दिन बचा, तो 60 में से 10 दिन कम लगा, तो इसका मतलब 50 दिन लगेगा कि नहीं लगेगा। अब ये भी टोटल वर्क, ये मैन गुने डे हो गया, ये भी टोटल वर्क और ए भी टोटल वर्क। तो टोटल वर्क इक्वल टू टोटल वर्क, मतलब टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क। दिस बराबर दिस बराबर दिस। अब बराबर का साइन तभी ना देंगे जब दोनों पार्टी क्वांटिटी क्या होगा, इक्वल होगा।
अब चलिए इसको हल कर दीजिए तो आरंभ में व्यक्तियों की संख्या पता चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 60n करेंगे बराबर हो जाएगा 50n प्लस 50 अठी 400। अब 50n को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 10n। अरे 60n में से 50n जाएगा तो 10n बचेगा। 10n इक्वल टू 400। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया तो 40। तो आदमियों की कुल संख्या आरंभ में कितना थी, 40। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्त इस प्रश्न का आंसर 40 आया। अब जो ऑप्शन में है उसे आप मिला लीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सोच भी नहीं सकते हम लोग कि इतना आसानी से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। आगे चलिए, आगे क्या कहता है देखते हैं। पुरुष, हाँ पुरुष माने आदमी ना। कुछ पुरुष किसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं। यदि 8 पुरुष और होते तो इस कार्य को समाप्त करने में 10 दिन कम लेते। कुछ नहीं किया, सेम खाली 8 दिन कर दिया। 8 पुरुष और होते तो 10 दिन कम में लगते। इसका मतलब क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्या कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कुछ व्यक्ति मतलब व्यक्तियों की संख्या मेन मान लिए, कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 55 दिन में पूरा करते हैं। तो मैन गुने डे क्या हो गया, टोटल वर्क, मतलब आदमी गुने दिन इक्वल टू टोटल वर्क। अब कहता है कि यदि 6 व्यक्ति और हो, हाँ पहले n था, अब 6 व्यक्ति और हो, इसका मतलब आदमी बढ़ेगा ना, तो n + 6, तो इस कार्य को करने में 11 दिन कम लगेंगे। मतलब पहले 55 दिन लग रहा था तो अब 11 दिन कम लगेगा। इसका मतलब 55 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा, 44। तो गुने मैन गुने डे कर दिए तो हो गया 44। ये भी टोटल वर्क और ये भी टोटल वर्क, मतलब 20 बराबर 20। अब इसको हल कर दीजिए तो 55n बराबर क्या हो जाएगा, 44n प्लस 44 गुने कितना 6। अब इसको इधर लाएंगे तो 11 हो जाएगा, 11n। 55 में से 44 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तब 55 में से 44 जाएगा तब बचेगा 11n बराबर हो गया 44n बच गया गुने 6 बच गया। 11 4 44, 6 चौका 24, n का मान कितना आ गया 24। इस प्रकार से तो कहता है क्या, तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, हाँ तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, तो n का वैल्यू आ गया 24। प्रारंभ में 24 व्यक्ति थे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जवाब हुआ आदमियों की संख्या शुरू में कितने व्यक्ति थे, 24। आगे चले, आगे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, किसी काम को कुछ आदमी 30 दिनों में कर सकते हैं। हाँ, किसी काम को कुछ आदमी 30 दिनों में कर सकते हैं। कुछ आदमी, तो n आदमी, आदमियों की संख्या मान लेते हैं n, कितना दिनों में कर सकते हैं, तो 30 दिनों में कर सकते हैं। यदि 5 आदमी और काम पर लगा दिए जाएं, मतलब 5 आदमी और काम पर लगा दिया जाए, तो पहले काम कर रहा था n आदमी, 5 आदमी और काम पर लगाया, इसका मतलब हो गया n + 5। तो कहता है तो वही काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता है। तो पहले लग रहा था 30 दिन, तो अब लगेगा कितना दिन, तो 10 दिन कम लग रहा है तो 20 दिन, है ना। 5 आदमी बढ़ा तो दिन की संख्या कमेगा। मतलब किसी काम में यदि आदमियों की संख्या बढ़ाएं तो समय कम लगेगा, नहीं यदि समय ज़्यादा बढ़ेगा तो आदमी कम लगेगा। यदि ढेर दिन में हमको काम, जैसे एक घर को पेंट करना है और उसमें 4 आदमी पेंट में लगाते हैं तो 2 ही दिन में न कर लेता है। और यदि हम एक के आदमी से पूरे घर को पेंट कराना चाहें तो समय ज़्यादा लगेगा कि नहीं। मतलब आदमी की संख्या बढ़ने पर काम घटता है और आदमी की संख्या घटने पर काम बढ़ता है। चलिए अब इसको हल कर लीजिए तो हो जाएगा 30n, वेरी सिंपल। 30n इक्वल टू हो जाएगा 20n + 100।
अब इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 10n। आप तो समझ ही रहे होंगे मने मने। 20 को इधर लाएंगे तो इधर प्लस में, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में, इसका मतलब 10n हो जाएगा। 30n में से 20n जाएगा तो 10n इक्वल टू 100। तो 1 0 से 1 0, तो n इक्वल टू कितना आ गया 10। तो क्या पूछता है, तो कहता है कि आरंभ में कितने व्यक्ति, हाँ तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे 10। इट इज़ द वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बेसिक क्लास के बारे में जान लेते हैं। आज के बाद इस तरह के मैथ जितने भी आपको आएंगे उन सारे मैथ को हम अगले वीडियोज में बताएंगे। बस आज हम झांकी दे रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इसकी थोड़ी सी चर्चा की थी, लेकिन आज हम लोग हम लोग कंप्लीट रूप से इस पर चर्चा करने वाले हैं। MDH मसाला पर, MDH मसाला है ना, MDH मसाला मतलब M से हो गया क्या, M से हो गया मैन, D से क्या हो गया, D से हो गया डे, और H से क्या हो गया, H से हो गया आवर। आवर मीन्स घंटा। DAY मैन डे आवर, मैन डे और आवर है ना। अब देखिए दो टाइप से इसमें देता है। आप याद करिएगा कि पहला स्टेटमेंट में जो बोलेगा उसको आदमियों की संख्या को M1 मानिएगा, फिर डी को दिन को करेंगे D1 और आवर को घंटा को करेंगे H1। दूसरा स्टेटमेंट में जो बोलेगा उसको आदमियों की संख्या को हम M2 से डिनोट करेंगे, और है ना इस सब के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, और दिनों की संख्या को D2 से डिनोट करेंगे और घंटों की संख्या को H2 से डिनोट करेंगे, है ना। M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2 है ना। MDH पर है कि नहीं है। अब मैन आवर डे, मैन आवर डे के अलावा कुछ बोलेगा, मैन आवर डे के अलावा कुछ बोले तो उसे बट्टा में, उसे कहाँ बट्टा में लिख दीजिए नीचे। मैन आवर डे के अलावा कुछ भी बोले तो उसको बट्टा में, कहाँ लिखेंगे बट्टा में। अब बट्टा में कर करके दोनों को हल कर लीजिएगा तो आसानी से, यदि आदमी की संख्या पूछेगा तो आदमी की संख्या निकल जाएगा, दिनों की संख्या पूछेगा तो दिनों की संख्या निकल जाएगा, और घंटों की संख्या पूछेगा तो घंटों की संख्या निकल जाएगा। तो इस तरह से आप MDH पर कंप्लीट वीडियो अगले वीडियोज में आपको दिया जाएगा, और इस पर जितने भी प्रॉब्लम बनेंगे उन सारे को समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे दोस्त, आप चैनल पर ज़रूर अपना प्यार बरसाते रहिए। अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करिए, और जो भी कमियां है वो आप हमको कमेंट में लिखिए। जो प्रश्न आपसे नहीं बन रहा वो हमारे जो वीडियोज़ है उसके डिस्क्रिप्शन में नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है। आप व्हाट्सएप नंबर पर उस व्हाट्सएप नंबर्स के माध्यम से मेरे तक आप अपना क्वेश्चन पहुंचा सकते हैं। हम तत्काल आपका उसका समाधान करेंगे। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।